तरीका क्या है, कैसे होगी, वो तरीका क्या होगा जो नई दुनिया बनेगी। हाँ, जो सदैव स्वस्थिति में टिकने वाला बाप है वो इस सृष्टि पर आकर के ऐसे में टिकता है, ऐसे में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है जो दुनिया का सबसे बड़ा देह अभिमानी बन जाता है। कौन? राम सो रावण बन जाता है। राम को देहवानी कहेंगे या रावण को देह अभिमानी कहेंगे? रावण को देह अभिमानी कहेंगे। देह अभिमानी बनता है तो क्या करने लग पड़ता है? अरे कहाँ परम पिता परमात्मा, देवभान का नाम निशान नहीं, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला। 5000 वर्ष के ड्रामा में एक सेकंड भी पर चिंतन या परिस्थिति या देवभान में रहने वाला नहीं है। उसका टाइटल जो सदैव स्वस्थिति में रहता है और वो धारण कर ले, जो दुनिया का बड़े से बड़ा देह अभिमानी बन जाता है। जब देह अभिमान ज्यादा चढ़ता है तो आदमी मुख से कौन सा शब्द बार बार निकलता है? एक शब्द है, एक शब्द एक अक्षर का, मैं। बताओ शास्त्रों में वो कौन सा व्यक्तित्व है जो बहुत प्रसिद्ध है? प्रजापिता को कौन सा मुख दिखाया गया? बकरे का मुख दिखाया गया। बकरा क्या करता है? मैं। भगवान को भी गालियां देने लग पड़ा। प्रजापिता ने क्या किया? भगवान को भी गालियां देना शुरू कर दिया। माना इस दुनिया में भगवान कोई चीज नहीं होती, भगवान सिर्फ शिवो हम, मैं ही भगवान हूं। जब ऐसी स्टेज में देवभान चढ़ जाता है और वो भी किस आत्मा में, जिसके द्वारा उस परमपिता परमात्मा ने नई दुनिया की रचना की थी, वो ही इतना देह अभिमानी बन जाता है। कैसे बन गया? क्या तरीका हुआ? नहीं, देह अभिमानियों के संग के रंग में आते आते ऐसा देह अभिमानी बन गया जो स्वयं को ही परमपिता परमात्मा समझ बैठा। नहीं तो रामायण में राम ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कभी भी अपने को भगवान नहीं कहा। और महाभारत और श्रीमद् भागवत में कौन सा चरित्र है जिसने अपने को भगवान मान लिया? कृष्ण। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी बड़े आराम से अपने को भगवान किसने मान लिया? गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा। 20 प्रूफ मिलेंगे उनकी वाणी में कि उन्होंने अपने को भगवान बड़ी सहज रीति से स्वीकार कर लिया। और राम वाली आत्मा कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई एक्ट का प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई वाचा का भी प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई लिखत का भी कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि कोई ऐसी चिट्ठी किसी को लिखी हो जिसमें ये साबित होता हो कि राम वाली आत्मा ही भगवान है, मैं भगवान हूं। तो देखो कितना परिवर्तन आ जाता है। दोनों ही पार्टधारी यज्ञ के आदिकाल के।
और दोनों के पार्ट में कितना अंतर हो जाता है। तो देखो अभी तुम समझ गए हो कि पुरानी दुनिया कैसे स्थापन होती है और नई दुनिया कैसे स्थापन होती है।